नमस्कार दोस्तों, अब तक तो आपने फर्जीवाड़ा की बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि फलाने जगह पर नकली ईडी, ढिमकाने जगह पर नकली जज, नकली कोर्ट। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोर्ट के अंदर ही घपलेबाजी चल रही है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक बड़े घपला का भांडा फूट जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट में घपलेबाजी की जा रही है, इस तरीके की दलीलें, इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो जज साहब के सामने रखा गया। दरअसल दोस्तों, भास्कर के हवाले से खबर आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाई कोर्ट में जज समक्ष एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट की बेंच आईडी बदल दी गई और उसमें छेड़छाड़ की गई। रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट ये बताती है कि हाई कोर्ट की बेंच आईडी में बदलाव एवं छेड़छाड़ की अनधिकृत रूप से जो है इस तरीके की चीजों को किया गया है। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट देखने के बाद अपने आदेश में कहा है कि यह मामला अत्यंत गंभीर है, क्योंकि हाई कोर्ट की डेटाबेस आईडी में बिना किसी आधार के उसमें बदलाव एवं छेड़छाड़ किया गया है, जो एक अपराध है। जस्टिस विक्रम डी चौहान ने हाई कोर्ट में केसों की लिस्टिंग में बेंच आईडी में बदलाव या छेड़छाड़ की जांच कर 12 मार्च को रिपोर्ट के साथ महानिबंधक को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के इस कथन पर भी इस मामले में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की है। इस कारण अभी कई आदेश पारित नहीं किया गया है। हाई कोर्ट फिर इस मामले की 24 अप्रैल को चैम्बर में सुनवाई करेगा। यह आदेश हाई कोर्ट ने याची नरेश चंद्र जैन और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि कोर्ट ने पिछले डेट पर कहा था कि क्षेत्र अधिकार वाली पीठ के बजाय बिना चीफ जस्टिस की अनुमति के दूसरी क्षेत्र अधिकार न रखने वाली पीठ के समक्ष इस केस में अर्जी केस लिस्ट की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार का संविधान जारी करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को है। किसी कर्मचारी को इसमें छेड़छाड़, बदलाव करने का अधिकार कतई नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बेंच आईडी में हेरफेर बेंच संविधान का उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है। नियम अनुसार किसी भी केस के क्षेत्राधिकार वाली पीठ में कंप्यूटर डेटाबेस के बेंच आईडी के माध्यम से सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी महानिबंधक कार्यालय की है। वो कार्यालय के मुखिया भी हैं। कोई भी केस बिना बेंच आईडी बदले पीठ में दूसरे लिस्ट नहीं किया जा सकता है, किंतु प्रश्नगत केस में लिस्टिंग अर्जी को सुनने के अधिकार न्यायमूर्ति चौहान की पीठ को था। इसके बावजूद दूसरी अर्जी पीठ में लिस्ट की गई, जिस पर आदेश पारित किया गया। पीठ सचिव ने बताया है कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार न रखने वाली दूसरी पीठ के आदेश से याचिका लिस्टेड की गई है, जिसमें कोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए महानिबंधक को दूसरे अधिकारी से नहीं बल्कि स्वयं जांच कर रिपोर्ट के साथ पीठ के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश तक दे दिया है। तो ये सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था दोस्तों, जहां पर जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग में घपला का जो मामला है वो कोर्ट के समक्ष रखा गया कि कैसे जो है केस लिस्टिंग के दौरान घपलेबाजी चल रही है। इसको कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट ने जी हाँ, कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को पूरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट की बेंच आईडी बदलकर उसमें छेड़छाड़ हुई है, इस तरीके का मामला अब हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने रखा गया है, जिस पर उन्होंने पूरी तरीके से फैसला लेते हुए ये कहा है कि आप पूरा का पूरा रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें। तो इस तरीके से घपलेबाजी जो है कोर्ट रूम के अंदर चल रही थी। सोचिए दोस्तों कि कैसे जो है केस लिस्टिंग का मामला होता है, हर किसी का केस लिस्ट होता है, उसमें भी घपलेबाजी चल रहा है। मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पर भी इस तरीके की चीजें हो सकती है, जिस जगह पर आप कभी भी नहीं सोच सकते कि ऐसी चीजें यहाँ देखने सुनने को मिल सकता है। जो अदालत, जहाँ पर न्याय मिलता है, जहाँ पर न्याय जो है लोगों की उम्मीद होती है, आखिरी उम्मीद होती है कि देखिए हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो कोर्ट में न्याय होगा और हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ केस लिस्टिंग में जो लोग संलिप्त है उसको लेकर एक बहुत बड़ा भांडा जो है वो फोड़ा गया और बताया गया रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से कि देखिए ये सब कुछ माय लॉर्ड हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, इलाहाबाद के अंदर। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।